बिहार में जंगल राज क्या फिर शुरू हो चुका है? आगे बात करने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखें। बिहार के छपरा में बीते 2 फरवरी को 3 युवक को बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर आज सरकार नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और जो है इस हत्या का सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ। बिहार में एक बार फिर जंगल राज रिटर्न हो गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिहार के ही कुछ लोग आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप बैनर देख सकते हैं जहाँ लिखा हुआ है जय राजपूताना संघ। इनके द्वारा आज यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि छपरा, बिहार में छपरा हत्याकांड में सीबीआई जांच हो। सीबीआई की जांच की मांग को लेकर यहाँ पे लोग आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार के छपरा के एक गाँव में जो है राजपूत समाज के लोगों को कुछ वहाँ के दबंग लोग जो हैं उन्होंने उनको 3 लड़कों को जो है शाम के टाइम खेत में जाते समय मार कर उसकी हत्या कर दी, जिसके विरोध में आज यहाँ पे तमाम राजपूताना संघ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार सरकार के नीतीश कुमार जो वहाँ का मुख्यमंत्री है उससे मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए क्या मामला है? बिहार में जो घटना घटा है छपरा में, ये मानवता के शर्मसार कर देने वाला घटना है। हम लोग का मांग है जितने भी दोषी है एक एक को चिन्हित करके फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा मिलनी चाहिए और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे कि आपने 30 साल पहले देखा था, जातिगत राजनीति करके और बिहार को पूरा बर्बाद कर दिया गया था। कोई भी सुरक्षित नहीं थी, माँ बहन बेटी, यहाँ तक कि समाज में अपराधी जो है खुलेआम बंदूक लहराता था और उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। और उसको बदलने के लिए समाज ने ये नीतीश कुमार को सुशासन के रूप में स्थापित किया था कि सुशासन की सरकार आएगी तो वहाँ पे आम पब्लिक जो है सो चैन की नींद सोएगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपराधी से जाकर के हाथ मिला लिया। और ठीक वही 30 साल पहले की घटनाएं जो जातिगत व्यवस्था थी बिहार में, आज वही फिर से पनप रहा है बिहार में। और बिहार को फिर रसातल में ये ले जाना चाहते हैं जाति के नाम पे। तो आज जो वहाँ जो छपरा में जो नृशंहार हत्या हुआ है 3 युवकों का, वो आप देखिए कि यही जातिगत व्यवस्था के कारण हुआ है। और हम मांग करते हैं सरकार से कि अभी जो अपराधी खुलेआम घूम रहा है, अभी तक जो गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो उसको तुरंत जो है सो गिरफ्तार करके उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुप्रीम जहां भी हो त्वरित कार्रवाई करते हुए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, जिससे कि समाज में न्याय व्यवस्था बनी रहे। नहीं तो अगर एक समाज उग्र हो जाएगा तो फिर हम लोगों को भी जो है सो रोड पे आना पड़ेगा और फिर समाज जो है सो बंटवारे की ओर बढ़ती चली जाएगी और खाइयां पैदा होगी, जो कि किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। लग रहा है कि फिर से वहाँ पे गुंडा राज शुरू हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार अभी जो है सो आप देखिए, जिस पार्टी ने उसको पलटू चाचा कह करके बुलाया था और उसी आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी से जा करके हाथ मिला लेना और अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता भोग के लिए समाज को जो है सो दलगत राजनीति में झोंक देना, ये बहुत बड़ा जो है कुशासन है। और हम तो आप सुशासन से कुशासन कहते हैं और ये कुशासन भी नहीं, ये जंगल राज इतना बढ़ चुका है कि ये अब समाज का दुशासन बन चुका है। जिन लड़कों को मारा गया वो कितने लड़के थे और किस कास्ट के थे, किस जाति के? 3 लड़के थे, 3 युवक थे जो यहाँ पे कुछ दिन के लिए जॉब भी करते थे। जॉब करके वो घर गए थे और घर पे शांति से रहने के लिए गए थे। वहाँ पे क्या हुआ, खेत में पानी पटाने गए और वहाँ से वो मुर्गा खरीदने गए और वहाँ के कुछ आपराधिक तत्व जो राजद के गुंडे हैं, कुछ नाम भी आपको पता ही होगा, वो सारे मिलके 400-500 मिलके बंद कर देते हैं मुर्गा फार्म के अंदर। और वो राजनीति संरक्षण प्राप्त था ही, वहाँ के विधायक का वहाँ पे संरक्षण प्राप्त था ही। विधायक वहाँ किस पार्टी का? विधायक राजद का ही है, या वो इसी विशेष समुदाय। नाम है विधायक? श्रीकांत यादव।
अच्छा, यादव है। हाँ यादव है, माझी का ही है। और वो क्या है कि ये लोग मिल करके बेल्ट लाठी डंडे से इतना मारते हैं कि एक युवक वहीं दम तोड़ देता है। दूसरा वेंटिलेटर पे 3 दिन पहले पटना में वो भी उसका भी देहांत हो गया। उसके बाद जो चौथा है वो 2 साल 3 साल तक वो पैर पे खड़ा नहीं हो सकता। तो एक तरफ सरकार कहती है कि हम संविधानिक तरीके से चलेंगे, संविधान से चलेगा सारा देश, हम भी कहते हैं, और एक सुनिए तरफ सुनिए पीट ये के मार दिया जाता तो है। ये माना जाए कि बिहार में भी जातिवाद चल रहा है। जिस हिसाब से आपने कहा कि विधायक जो है यादव हैं, कहीं ना कहीं वहां पे आरजेडी का फिर से लालू यादव का वापसी हो चुका है, तो इसलिए गुंडाराज वहां पे। हाँ, गुंडा राज आ चुका है। पहले भी आपको पता है 90 के दशक में जब राजद की सरकार थी तो दिन दहाड़े लूट हत्याकांड होता रहता था, और वही चीज अब फिर से दोबारा आ चुका है। राजद सरकार, जब से राजद सरकार में आई है तब से वहाँ के आपराधिक तत्व जितने थे वो बढ़ गए हैं और अहिंसा बढ़ गई है। अपना न्याय मांगने के लिए हम जंतर मंतर पे आए हैं। जो 3 युवक को बेरहमी से मार दिया गया है वो आवाज हम पहुंचाने के लिए आए हैं कि बिहार सरकार आप होश में आओ, आकर के उन लोगों को तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो, जो दोषी हैं उनको पकड़ के सजा मिले, फांसी से। नीतीश कुमार जो है का मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हमने क्राइम खत्म कर दिया हुआ है, यहाँ से गुंडा राज। नहीं, क्राइम खत्म होता तो आपको ये देखिए, ये घटना हुआ, पीट पीट के मार दिया जाता है किसी भी परिवार को, वहाँ न्याय, वहाँ पे मतलब खत्म हो गया अपराध। अभी मधुबनी नरसंहार हुआ था, लगा आए दिन वहाँ पे मर्डर हो रहा है, आए दिन पीट पीट के मार दिया जाता है। और नीतीश कुमार अगर इतना खत्म कर दिए तो ये पीट पीट के हत्या कैसे हो रहा है, आप बताइए। और देखिए, जातीय जनगणना हो रहा है तो जातिवाद का और बढ़ावा हो रहा है। जातीय जनगणना होगा तो जातियों में बांटा जाएगा, जातियों को वोट बैंक के लिए अपना अपना नेता आएगा और वो अपना अपना वोट बैंक साधेगा, और इस तरीके से आपराधिक तत्व आएंगे और अपराधी यहाँ पे बढ़ेंगे और यहाँ पे जातीय हिंसा बढ़ेगी। तो मैं यही मांग करना चाहता हूँ भारत सरकार से कि भारत सरकार इसको तुरंत संज्ञान में ले। मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसको संज्ञान में लेकर के और वहाँ के सरकार को तुरंत बर्खास्त करे, और जो वहाँ का जो अपराधी है उसको तुरंत से तुरंत सजा मिले, उसको पकड़ कर। और एक चीज़ और, जो वहाँ पीड़ित परिवार हो उसको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। वो जो 3 परिवार उजड़ गया, जो 3 लड़के थे। घटना कब की है? 2 फरवरी की यह घटना है और आज लगभग 12 तारीख हो गए। 10 दिन के अंदर में अभी तक उस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना कोई मुआवजा का प्रावधान किया गया। ऊपर ना नीतीश कुमार का पूरा संरक्षक है, ठीक है, वो भी नीतीश कुमार वो चाह रहे हैं ना कि इस पे सजा ना। क्यों नीतीश कुमार क्यों संरक्षण देंगे? कुमार का संरक्षण देने का कारण बहुत पीछे है, क्योंकि वो तो जाति विशेष को ही ध्यान देते हैं ना। और नीतीश कुमार का ये कहना है कि मतलब जाति विशेष को ही, मतलब कोई भी चीज करना है जाति विशेष देख के करते हैं वो भी। और राजद का साथ दे रहे हैं, राजद पार्टी में मिले हुए यादव समुदाय के जितने भी लोग हैं ना, वो उनको समर्थन देते हैं, इसलिए वो उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं, दूसरा कुछ नहीं है। फिर से वापस आ गया जंगल राज, फिर से वापस आ गया, ये कभी हटने वाला भी नहीं है। गुंडा राज में खुलेआम नजारा आपको पटना में देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे युवा यादव गैंग करके पोस्टर लगाया जाता है वहाँ पे, और वहाँ के बदमाशों, दुकानदारों से, बिजनेसमैन से खुलेआम रंगबाजी मांगा जाता है। तो बिहार में, पटना में यादव गैंग करके पोस्टर लगाया जाता है और आपसे डिमांड किया जाएगा और आपको आके गोली शूट कर दिया जाएगा। कहाँ है प्रशासन? वो जो विपक्ष कल तक जो है मॉब लिंचिंग के नाम पे और केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करता था, आज वही विपक्ष मॉब लिंचिंग करवा रहा है। निर्दोष बच्चों को, युवाओं को मारा पीटा जा रहा है, लाठी डंडों से मार मार के उसकी हत्या की जा रही है। कहाँ है वो विपक्ष और कहाँ है वो सरकार है? तो आप मॉब लिंचिंग करवा रहे हो और आप मॉब लिंचिंग का नाम भी उठा रहे हो, तो इसका न्याय कौन करेगा? हाल की घटना है, एक दलित परिवार को बुरी तरीके से मारे हैं विशेष समुदाय के लोग जाकर के, बुरी तरीके से गाना बजा देने के वजह से वहाँ पे बुरी तरीके से मार के दलित परिवार को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब कुल मिला के इतना हिंसा बढ़ गया है बिहार में कि जंगल राज फिर से रिटर्न आ चुका है, क्योंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त है। हिरान टोई चमरटोली के माल सुपर हिट रहेला। ये 35 ना, ये दलित समझ रहे ना, 35 लाख लोग देखे हैं और उन दलित महिलाओं के घर में घुस के कपड़ा खींच के उनके माने अंग वस्त्रों को टच करके, और यह कि हमारी सरकार आ गई, हम तुमको। आज कहाँ है भाई ये जंतर मंतर पे खड़े हैं ये शंभू, जो दलितों के मसीहा होते हैं, बड़े बड़े पत्रकार लोग होते हैं, आप आए हैं यहाँ देख रहे हैं, क्यों सन्नाटा क्यों है? कौन सा एजेंडा है भाई? इन लोगों की बात क्यों नहीं जानी चाहिए? समझ रहे हैं, सच्चाई यह है। यह तथाकथित लोग जो हैं, आज ये जंतर मंतर पे रहते हैं ना,
तथाकथित ये शंभू सिंह कौन कौन दलितों के बहुत मसीहा सब। नहीं सुनिए, मैं जैसे कहने का मतलब आज आंदोलन हो रहा है, अगर आप पत्रकार हैं, पत्रकार के हैसियत पत्र आज आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? पत्रकार का हैसियत निष्पक्ष। एक तरफ कहते हैं गोदी मीडिया, और यहाँ जो है एक समाज के लोग आए हैं, 2 बच्चों को मार दिया गया और उसके लिए आप बिल में छुपेंगे और कहेंगे कि हम पत्रकार हैं, निष्पक्ष हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये मेरे कहने का मतलब है। बिहार में जो जंगल राज चल रहा है, क्यों जानते हैं उसके पीछे क्या कारण है? सबसे बड़ा लॉजिक है, लालू यादव ने बड़े प्यार से, आज जो करोड़ों लोग मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात और फलाने जगह से आ रहे थे, किसके राज में गए थे? यह एक शुद्ध एजेंडा है। एजेंडा के तहत यह करना है कि फिर से 15-20 साल में एक मिडिल क्लास तैयार हो गया है। मिडिल क्लास पूछता क्या है? वह पूछेगा नौकरी के लिए, वो पूछेगा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, वह पूछेगा अपने बच्चों की दवाई के लिए, वह पूछेगा अपनी सुविधाओं के लिए। तो भैया दोनों ने मिलके उसको निकालना है मिडिल क्लास। लालू राज कैसे 15 साल किए? क्या किए कि ऐसा अपराधीकरण जो आज यादव गैंग है ना, इसी तरह से हर जिले को अपराधियों को बेच दिए। उसमें डॉक्टर का अपहरण। अब मान लीजिए साधारण लड़का है, वो मेहनत करके कमा रहा है, तो कमा रहा है बेचारा, शाम को अब यादव गैंग आया और कहा कि भैया तुमने मोटरसाइकिल खरीद के लाया, 50,000 मेरे घर पहुंचा दे। तो वह अपने परिवार का विकास करेगा, अपने परिवार का विकास करेगा कि क्या करेगा? तो वैसे लोग जो मिडिल क्लास, जो मेहनती लोग थे, जो दूसरे राज्यों को विकसित बना रहे हैं, वह अब कहा कि हम तो कैसे कमाएंगे, तो वह यह बिहार छोड़ दिया। अब बचा कौन? एकदम नीचे वाला बचा, ऊपर वाला बचा। तो क्या करते थे? बड़ा सा कुर्ता पहन लेते थे, छोटा सा जैकेट पहन के कहते देखो बड़का के ऊपर छोटका चढ़ गया। यह करके मिडिल क्लास को बिहार से जो करोड़ों जो विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते थे, जो इंडस्ट्री लगा सकते थे, जो बिहार को विकसित राज्य बना सकते थे, वो लोग बिहार छोड़ दिए। वही चीज आज के डेट में फिर वही जाति जनगणना करके उन मिडिल क्लास को, इन बच्चों की हत्या करके और मिडिल क्लास को निकालना है। और उसका समर्थन कर रहे हैं नीतीश बाबू और ये लालू यादव दोनों मिलके।